आज देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। कोरोना महामारी को हराने के लिए चलाए गए टीकाकरण अभियान के आज 1 साल पूरे हो गए। आज ही के दिन 16 जनवरी 2021 को देश में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाए जाने की शुरुआत हुई थी। इसके बाद से कोरोना टीका युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। अब तक देश में वैक्सीन की 157 करोड़ खुराक लगाई जा चुकी है। बूस्टर डोज के साथ 15 से 18 साल के किशोरों को भी टीका लगाने का काम चल रहा है। देश में कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है। रोजाना आते लाखों मामले डरा रहे हैं, दूसरी लहर के मंजर की याद दिला रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि हमारा स्वास्थ्य महकमा कितना मजबूत हुआ है। दूसरी लहर में जहां लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, कहीं वैसी स्थिति दोबारा तो नहीं आने वाली। इसके लिए हम कितने तैयार हैं? इन सबसे परे देश की सेना हर संकट की घड़ी में जनता के लिए देवदूत की तरह खड़ी रहती है। आईटीबीपी की तरफ से दिल्ली की छतरपुर के राधा स्वामी सत्संग व्यास ग्राउंड में कोरोना से जंग के लिए सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। इसकी एक एक तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे। कोरोना की तीसरी लहर में ये सेंटर कितना तैयार है, कोविड मरीज यहाँ कितने सुरक्षित हैं। आईटीबीपी के डिप्टी कमांडेंट और सीनियर मेडिकल ऑफिसर सौरभ चक्रवर्ती भी आपको बताएंगे यहाँ का हर हाल। आईटीबीपी के द्वारा छतरपुर में जो कोविड सेंटर बनाया गया था, सरदार पटेल कोविड सेंटर, इसमें भी तमाम लोगों का इलाज कराया था। और जैसे मामले बढ़ रहे हैं कोरोना की तीसरी वेव में, तो इस सेंटर को फिर दोबारा से शुरू किया गया है। हालांकि अभी यहाँ पर कितने पेशेंट है, क्या यहाँ का प्रोसेस रहता है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ डॉक्टर सौरभ चक्रवर्ती जी हैं। सर, ये बताइए कि कोरोना का मामले फिर से बढ़ रहे हैं। आईटीबीपी के द्वारा जो सेंटर बनाया गया था, सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर, अभी यहाँ पर कितने पेशेंट है और क्या यहाँ का प्रोसेस होता है? यहाँ अभी तक 211 पेशेंट है और भी पेशेंट एडमिट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं रिसेप्शन में। और हमारे पास प्रोसेस ये है कि आमतौर पे जो डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर है वो हमारे पास भेजते हैं पेशेंट। हमें इन्फॉर्मेशन, प्रायर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उस इन्फॉर्मेशन के तहत पेशेंट आते हैं हमारे पास। और वो 2B गेट में आते हैं पेशेंट, वहाँ से उनकी जो भी हम चेक कर लेते हैं कि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है या नहीं। सारे डॉक्यूमेंट मतलब एक तो पॉजिटिव रिपोर्ट या तो डीएसओ ने भेजा होगा या उनके पास खुद पर्सनली होगा। फिर साथ में उनके आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड किसी के नहीं है, जैसे फॉरेन से पेशेंट आ रहे हैं जो एयरपोर्ट से पॉजिटिव आ रहे हैं, उनके पास पासपोर्ट है तो आधार कार्ड या पासपोर्ट हम लेते हैं उनके डॉक्यूमेंट में, यही है। और इसके बाद पेशेंट आ जाते हैं अंदर, रिसेप्शन बैठ के आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरकॉम लगा हुआ है। अंदर जो डॉक्टर है तो उनके सेफ्टी के लिए, सबके सेफ्टी के लिए वहाँ पे पीपी में भी है हमारे स्टाफ, तो वो उनकी बीपी पल्स ये सब चेक करते हैं। और हिस्ट्री लेने के लिए अंदर जो है वो हिस्ट्री लेते हैं, इंटरकॉम के थ्रू बात कर रहे हैं, आप देख सकते हो। और ये रेड जोन है, यहाँ हम बिना पीपी के लोगों को अलाउ नहीं करते। ये बिल्कुल ये जो तस्वीरें हैं, मैं आपसे दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पर जब पेशेंट को लाया जाता है उसका एक चेकअप किया जाता है, आइडेंटिटी जो प्रूफ है उनको भी चेक किया जाता है, क्योंकि ये रेड जोन है, यहाँ से आगे जाना किसी को अलाउ नहीं है। तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो भी आपको नजर आ रहे होंगे पीपी किट में। और यहाँ से इंटरकॉम के द्वारा सामने जो शीशे के अंदर, रिसेप्शन के अंदर जो लोग डॉक्टर्स बैठे हैं उनके द्वारा कन्वर्सेशन किया जाता है कि यहाँ पर तमाम जो डाटा है वो लिया जाता है पेशेंट का, ताकि आगे भी जो पेशेंट की जो डाटा है वो यहाँ पर इनके पास रहे। लेकिन ये पहला फेज है जब पेशेंट यहाँ पर पहुँचता है। रोजाना आते लाखों केस के बावजूद कई लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे और कोविड-19 की चपेट में आ रहे हैं। हालांकि इस सेंटर पर कोरोना वायरस से लड़ने संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसके चलते मरीज यहां आते हैं और पूरी तरह से ठीक होकर जाते हैं। जो पेशेंट यहाँ पर ठीक हुए जाते हैं उनको यहाँ से फिर डिस्चार्ज भी किया जाता है। देखिए यहाँ पर सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर से भी आज 20 पेशेंट को डिस्चार्ज किया जा रहा है। सूरज भी ये बताइए कि आखिर डिस्चार्ज करने का क्या प्रोटोकॉल है और कैसे ये पता लगाया जाता है कि अब पेशेंट को डिस्चार्ज करना?
डेट ऑफ RT-PCR से 7 दिन होने के बाद हम अगर लास्ट 3 डेज एसिम्टोमेटिक रहे हैं तो उनको हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, ऐसा गाइडलाइन है। आइए अब आपको आगे लेकर चलते हैं जहां 500 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था मरीजों के लिए की गई है। मरीजों की देख रेख के लिए सभी सुविधाएं की गई हैं। हालांकि अभी यहां 200 से ज्यादा ही मरीजों को रखा गया है। यहाँ पर 214 जो पेशेंट हैं वो फिलहाल मौजूदा समय में हैं। हालांकि कुछ देर में जो पेशेंट हैं वो यहाँ पर जो है जाते भी हैं और कुछ जो न्यू पेशेंट हैं वो यहाँ पर आते भी हैं। देखिए तमाम जो पेशेंट को एडमिट यहाँ पर किया गया उनकी जो देखरेख है वो खुद जो डॉक्टर्स हैं PPE किट पहनकर अंदर कर रहे हैं। और यहाँ पर डॉक्टर सौरभ चक्रवर्ती ने बताया कि जो पेशेंट ज़्यादा सीरियस होते हैं उनको बाद में ICU में शिफ्ट किया जाता है, लेकिन मौजूदा समय में जो न्यू पेशेंट आ रहे हैं उनमें इतने ज़्यादा सिम्टम्स नहीं देखे जा रहे हैं, हल्के सिम्टम्स हैं और इसीलिए इनका जो उपचार है पेशेंट का वो यहाँ पर किया जा रहा है। सर तो आप देख सकते हो वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर सेंटर है, किसी को ऑक्सीजन चाहिए होता है हम वहाँ से ऑक्सीजन दे देते हैं। हमारे GD स्टाफ है, आप इधर आइए और आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सर ये हमारे नर्सिंग स्टेशन है जो हमने एक्टिवेट कर रखा है। 200 पेशेंट के लिए हमने एक ही नर्सिंग स्टेशन फिलहाल एक्टिवेटेड है। इसमें सफिशिएंट 2 डॉक्टर हैं, हमेशा 24/7 2 डॉक्टर रहते हैं और बाकी स्टाफ नर्स पैरामेडिकल स्टाफ सब रहते हैं। हमें जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा वैसे वैसे और नर्सिंग स्टेशन हम एक्टिवेट कर देंगे। यहाँ से क्या अनाउंसमेंट होती है? ये अनाउंसमेंट अगर किसी को कुछ खाना अभी आ रहा है या जो भी ज़रूरत है, किसी को कुछ नाम, किसी को घर वाले अटेंडर, जैसे मान लीजिए अटेंडर आ रखे वो तो अंदर आ नहीं सकते, वो तो गेट में होंगे। तो जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन पहुँचता है गेट से कि ऐसा ऐसा अटेंडर है, उनसे बात करना चाहते तो हम यहाँ से अनाउंस कर देते ये कौन है ये, तो उनसे हम बात करवा देते। फिर उनको बोलते कि आप घर पर बात करो, अटेंडर वहाँ पर है। और तो कभी कभी ऐसा होता है किसी का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया तो वो फ़ोन अब घर वाले उनको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे तो हम यहाँ से अनाउंस करके उनको बोल देते हैं। अदरवाइज अगर ज़्यादा कुछ ज़रूरत पड़े तो हम अंदर तो लोग है ही, आप देख सकते हो अंदर PPE पहन के लोग घूम ही रहे हैं, कंटिन्यूसली अंदर स्टाफ है, हमेशा टेक केयर करते हैं। बट कुछ अनाउंसमेंट करना है तो अनाउंसिंग सिस्टम आप देख सकते हो यहाँ से करते हैं। सर एक सवाल होगा, कोविड की जो दूसरी वेव आई थी उस दौरान हमने देखा था कि यहाँ पर भी सारे बेडेड फुल हो गए थे। वो सिचुएशन अगर दोबारा आती है तो क्या यहाँ पर बेड की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है? यहाँ सारे बेड फुल हो गए थे, अब कब देखा आपने? नहीं, यहाँ बेड फुल नहीं हो गया था कभी भी। यहाँ हमारे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ते वैसे वैसे हम बेड बढ़ा देते। ग्रेडेड रिस्पांस में हमारे अभी भी बेड फुल नहीं है, कभी भी बेड फुल नहीं हुआ है, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ता है तो हम और बेड बढ़ा देंगे। अगर सर सिचुएशन ख़राब होती है तो बेडेड बढ़ाने की भी यहाँ व्यवस्था? हाँ बिल्कुल, ये तो 10,000 बेड का हॉस्पिटल के हिसाब से ही प्लान्ड है, तो अभी 500 बेड है। अब जैसे जैसे ग्रेडेड रिस्पांस में दिल्ली सरकार ने बोलेंगे, चाहेंगे तो हम ऐसे ऐसे इसको बढ़ा दें। सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में महिलाओं के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। सीनियर मेडिकल ऑफिसर सौरभ चक्रवर्ती बताते हैं कि महिलाओं के वार्ड में भी कोई पुरुष नहीं जा सकता। इसके साथ ही महिलाओं की सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है। देखिए मेरे पीछे आप दो देख रहे हैं, यहाँ पर जो फीमेल पेशेंट हैं उनको यहाँ पर रखा गया है और यहाँ पर भी इन लोगों को भी देखिए ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ पर रखा गया है। पीने के पानी की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर जितने पेशेंट हैं उनके खाने पीने की जो व्यवस्था है वो राधा स्वामी जो सत्संग व्यास है उनकी तरफ से की जाती है। सर एक सवाल, जो फीमेल पेशेंट है और जो मेल पेशेंट है उनके बीच में अगर सपोज कीजिए कि कोई हस्बैंड एंड वाइफ है, उनको आपस में बात करनी है तो क्या आपने व्यवस्था की? वो आपस में बात करना है तो बीच में जो कॉमन एरिया है वहाँ पे आके बात कर सकते हैं। बट हम ये अलाउ नहीं करते कि फीमेल वार्ड में मेल आके बैठ जाए, ये हम अलाउ नहीं करते क्योंकि ये ठीक नहीं है। सिमिलरली फीमेल भी मेल वार्ड में यूजुअली नहीं जाते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी और कई लोगों ने उसकी कमी की वजह से अपनी जान भी गंवाई, वो थी ऑक्सीजन। लेकिन सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर फिलहाल ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था से सुसज्जित है। यहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन की वजह से देश के अंदर काफ़ी ज़्यादा मौत हुई थी, लेकिन फिलहाल सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में किस तरीके की व्यवस्था ऑक्सीजन की गई है वो आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर जो इसके पीछे ICU वार्ड हैं उसके लिए यहाँ पर ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है। सर अभी फ़िलहाल कितने ऑक्सीजन आपके पास और क्या व्यवस्था की गई?
ऑक्सीजन हमारे पास सफिशिएंट सिलेंडर्स है, जैसे मैंने आपको बोला जंबो सिलेंडर जैसे है हमारे पास। वी हैव 3691 जंबो सिलेंडर्स एंड ऑल्सो 1891 बी टाइप मीडियम साइज सिलेंडर्स। ऑल्सो वी हैव ऑक्सीजन प्लांट 250 लीटर पर मिनट pressure swing adsorption technology. We have oxygen plant also. Plant is connected through the same system as this oxygen manifold. So पहले मैं आपको ये ऑक्सीजन मैनिफोल्ड दिखाना चाहूँगा। आप आइए इसमें। ये सर यहाँ से डायरेक्ट ऑक्सीजन जो है वो आईसीयू सेंटर में जाता है। हाँ, आईसीयू में डायरेक्ट जाता है। डायरेक्ट सेंट्रल सब ऑक्सीजन सप्लाई है, ये डायरेक्टली यहाँ से आते हैं। आप इधर आइए, मैं दिखाता हूँ। ये जैसे 20-20 सिलेंडर एक फ्लैंक में है। अब ये लेफ्ट बैंक है, ये राइट बैंक है। आप यहाँ देख सकते हो। अगर ये ऑन किया जाता है, जैसे आईसीयू में कोई पेशेंट नहीं है तो हमने इसको ऑन नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये प्रेशर दिखा रहा है, कितना कितना प्रेशर है। बीच वाला प्रेशर जो है वो दिखा रहा है। हमने ऑफ कर रखा है इसीलिए प्रेशर डाउन है। अगर जैसे हम खोल देंगे, इसमें सारे भरे हुए सिलेंडर हैं। जैसे खाली सिलेंडर हम उधर रख देते हैं और ये भरे हुए सिलेंडर है। इसमें प्रेशर भी दिखाता है कितना है इन यूज़, कितना रेडी। आप देख सकते हो। जो हमने अगर इस तरफ कुछ खाली हो जाता है, इनको चेंज करना होता है लेफ्ट बैंक का, तो हमने राइट बैंक का ऑन कर देते हैं, लेफ्ट बैंक का जो है इसमें सप्लाई बंद कर देते हैं यहाँ से, और फिर हमने यहाँ चेंज करते हैं। फिर अगर हमें इधर देना है, फिर हम इसको बंद करके इधर दे, दोनों जगह एक साथ नहीं देते। और इसके अलावा अगर हम उसको चलाएंगे, ऑक्सीजन प्लांट आप देख सकते हो, जो 250 लीटर पर मिनट का पीएसए ऑक्सीजन सिस्टम है, वो वहाँ से ये कनेक्टेड है। तो अगर हम उसको ऑन करते तो इन दोनों को ऑफ करना पड़ेगा, अदरवाइज ऑक्सीजन वेस्टेज होगा। इसकी जरूरत कब पड़ती है सर? अगर ज़्यादा मात्रा में पेशेंट हो और हमारे सिलेंडर सफिशिएंट ना हो तो तब हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगा। फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं पड़ा है। जो हमारे पास सिलेंडर्स है, सफिशिएंट सिलेंडर है, दिल्ली गवर्नमेंट इसको रिफिल करके दे देता है हमें, तो हमारे पास ऑक्सीजन का कोई कमी नहीं है फिलहाल। बिल्कुल ऑक्सीजन की कमी नहीं है, और ये अच्छी बात है क्योंकि फिलहाल मौजूदा समय में जो पेशेंट आ रहे हैं वो ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, हल्के सिम्टम्स है। लेकिन अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो उसके लिए भी सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। और यहाँ पर देखिए तमाम जो ऑक्सीजन की व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है, क्योंकि जैसे हमने देखा था कि कोविड की दूसरी वेव में जो ऑक्सीजन की मारामारी हुई थी उसमें अब थोड़ा सा सुधार आ गया है, और यहाँ पर पूरी जो व्यवस्था है वो फिलहाल ऑक्सीजन की गई है। देश में कोरोना ने अभी विकराल रूप नहीं लिया है। हर रोज लाखों मरीज आ रहे हैं, लेकिन मृतकों की संख्या अभी दूसरी लहर जितनी भयानक नहीं है। ऑक्सीजन, दवाइयों की इतनी मारामारी नहीं है। हालांकि ये सेंटर उन परिस्थितियों से निपटने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं जिन मरीजों की हालात ज्यादा बिगड़ जाती है। उन्हें फिर यहाँ आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। यहाँ 150 आईसीयू बेड की व्यवस्था भी की गई है। और यहाँ पर देखिए तकरीबन 150 आईसीयू बेड की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है, ताकि इमरजेंसी पेशेंट को जो है वो यहाँ पर लाया जाए और उनका ट्रीटमेंट कराया जाए। डॉक्टर सौरभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ जी, ये अभी आईसीयू बेड क्योंकि ज़्यादा सिम्टम्स वाले पेशेंट नहीं आ रहे हैं जो इमरजेंसी हैं, किस तरीके से इनको फिलहाल अगर ज़रूरत पड़ती है तो शुरू किया जा सकता है? जब भी ज़रूरत पड़ेगा हमारे पास आईसीयू तैयार है बिल्कुल। जब भी कोई पेशेंट अगर रिसेप्शन में भी भेजना है तो 5 मिनट में हम यहाँ शिफ्ट करके जो भी उनको वेंटिलेशन में देना है, जो भी करना है हम कर सकते हैं। और वार्ड से भी जब भी ज़रूरत पड़ेगा हम कर सकते हैं। हमारे पास स्टाफ भी है और हमारे पास इक्विपमेंट सारे हैं। हमारे पास आप देख सकते हैं कि वेंटिलेटर है। ये जो आप वेंटिलेटर देख पा रहे हो ये पीएम केयर फंड के वेंटिलेटर है। इसके 150 वेंटिलेटर हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ टाइप के वेंटिलेटर्स है। हमारे पास कार्डियक मॉनिटर भी है सफिशिएंट, वो आप देख सकते हो। उतना ही जितना बेड है उतना हमारे पास कार्डियक मॉनिटर है। ये क्रैश कार्ड वगैरह है। ये हमारे एक्सरे मशीन है। एक्सरे अगर आपने वार्ड में एक एक्सरे मशीन देखा, अगर वार्ड में चाहिए तो वो है। ये आईसीयू के अंदर है। उसके पीछे आप वो देखो डिफिब्रिलेटर, वो छोटा सा ब्लू कलर के जो मशीन है वो डिफिब्रिलेटर, अगर किसी को कार्डियक डिफिब्रिलेटर का जरूरत पड़ता है तो। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट को डायलिसिस, आईसीयू में किसी को डायलिसिस पेशेंट अगर हमारे पास आ जाता है क्रोनिक किडनी डिजीज के, तो उनको डायलिसिस करने के लिए सीआरआरटी मशीन भी हमारे पास है। इस साइड में है, थोड़ा सा व्यू आपको अंदर जाके दिखाना पड़ेगा फिर। सर एक सवाल होगा, ये जो दवाइयाँ वगैरह रखी हुई हैं इनका कुछ बारे में बताइए। दवाइयाँ हमारे पास सफिशिएंट है। जो भी आईसीयू में ज़रूरत है, इमरजेंसी मेडिसिन है। कुछ मेडिसिन हम बाहर नहीं रख सकते, फ्रिज में रखना पड़ता है, वो भी आप देख सकते हो, फ्रिज भी है यहाँ पे। तो हमारे पास जो भी दवाइयाँ चाहिए, और ये थोड़ी सी दवाई यहाँ पे रखा हुआ है। मेन तो हमारे दवाई है आईसीयू और जो हमारे
उसके लिए वार्ड के लिए वो हमारे यहाँ पे नीचे एक सब स्टोर है, वो इशू करता है। तो जब भी हमें कोई भी दवाई चाहिए होता है, अगर यहाँ पे नहीं है तो हम सब स्टोर में कॉल करते हैं, सब स्टोर से तुरंत आ जाता है। मेन स्टोर हमारे पीछे है, जो मेन स्टोर में और सब कुछ दवाइयाँ और ज़्यादा रखा हुआ है। तो हमारे फंक्शनलिटी की ईजी के लिए चीज़ के लिए हमने इस तरह से स्टोर सब कुछ बना रखा है। तो हमारे पास सफिशिएंट मेडिसिन भी है, कोई दिक्कत नहीं। तो बिल्कुल पूरी व्यवस्था दवाइयों की है, ऑक्सीजन बेड की है, वेंटिलेटर बेड की है, आईसीयू बेड की है। तकरीबन 150 आईसीयू बेड जो हैं वो यहाँ पर तैयार किए गए हैं। इसके अलावा बात करें तो 500 ऑक्सीजन बेड भी हैं। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो है 650 टोटल बेड का ये जो सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर है वो लोगों के लिए बनाया गया है। और लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए खुद डॉक्टर सौरभ चक्रवर्ती जी ने अपना नंबर बाहर लिखा हुआ है कि अगर किसी को भी जरूरत पड़ती है तो एनी टाइम इनको कॉल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये व्यवस्थाएं पूरे कोविड केयर सेंटर के द्वारा रखी गई हैं। कोरोना की जंग से निपटने के लिए सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर पूरी तरह तैयार है। यहां मरीजों के बेड से लेकर ऑक्सीजन की उपलब्धता, आईसीयू बेड, सभी चीजों की व्यवस्था है। सेंटर हर स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है और यहां सभी तरह की सुविधाएं मरीजों को दी जा रही हैं। तो देश की सेवा में हमेशा सेना सबसे आगे रहती है और आज हमने आईटीबीपी के द्वारा बनाया गया सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर के अंदर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से यहाँ पर कोरोना पेशेंट के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। क्योंकि कोरोना की पहली और दूसरी वेव में भी यहाँ पर काफ़ी पेशेंट का इलाज किया गया और अब तीसरी वेव, जैसे डॉक्टर मान रहे हैं कि कई देश के अंदर तीसरी वेव आ चुकी है, भारत के अंदर भी तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। रोजाना लाखों की संख्या में मामले आ रहे हैं। तो ऐसे में अब यह इस कोविड सेंटर की बात करें तो हर तरीके की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट का इलाज जो है वो इस कोविड केयर सेंटर में किया जा रहा है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।